तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग फोर्थ क्लास फोर्थ। लेसन है आपके 11। लेसन का नाम है पापा जब बच्चे थे। इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि मतलब किस तरह से बच्चों की भावनाएं जो होती है उसे हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस लेसन में पूरी जो कल्पनाएं हैं बचपन की वही दर्शाई गई हैं। आधा लेसन हम पढ़ चुके हैं और आधा जो बाकी हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पापा बनना चाहते थे चौकीदार, उसके बाद पापा बनना चाहते थे आइसक्रीम वाला, उसके बाद पापा बनना चाहते थे शटिंग वाला। अब आगे इस लेसन को हम पढ़ेंगे। अब पापा आइसक्रीम वाला और शटिंग वाला एक साथ कैसे बन रहे थे वो हमने पढ़ा था कि पापा ने क्या कहा था कि इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर आइसक्रीम बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैं अपना ठेला कहाँ लगाऊँगा, रेलवे स्टेशन के बाहर। इसलिए गाड़ियों की शटिंग के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाया करूँगा। आखिर रात में करने के लिए होता क्या है। सब लोग हंस रहे थे तो पापा ने कहा कि मैं ये 2 काम कर रहा हूँ, एक तो शटिंग का और एक आइसक्रीम का। अगर तुम लोग मेरे पे हंसोगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में मेरे पास क्या काम रहेगा, मैं चौकीदार बन जाऊंगा। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। पहले वाली सारी बातें भूलकर पापा ने फिर कुछ और तय कर लिया। वायुयान चालक मतलब पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने की सूझी उनको। उसके बाद वो अभिनेता मतलब फिल्मों में काम करने वाले बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चारवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। कुछ नहीं तो वो चारवा मतलब गडरिया बनकर अपने दिन बिताना चाहते थे। गायों के पीछे घूमते हुए दिन बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शटिंग वाला, चालक, अभिनेता, चारवाहा सब कुछ बनने के बाद आखिर में पापा को सूझा कि वह कुत्ता बन जाए। क्या सूझा? कुत्ता बन जाए। और उस दिन उन्होंने पूरे दिन अजनबी लोगों पर आते जाते भौंकते रहे और एक बूढ़ी महिला ने उनको सहलाने की कोशिश की तो वो उन्हें काटने की कोशिश भी करने लगे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। मतलब जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे तो पापा ने भौंकना तो सीख लिया, पर जैसे कुत्ता अपने कान के पीछे खुजालता है पैरों से वैसे वो खुजालना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं बाहर जाकर पालतू कुत्ते के पास बैठ जाऊंगा तो वो जैसा करेगा वैसे मैं भी करने लग जाऊंगा, तो मुझे जल्दी सीखने में आ जाएगा और मैं जल्दी से कान के पीछे खुजालना सीख जाऊंगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला और उसी वक्त पर एक फौजी अफसर वहाँ से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा और वह खड़ा हो रहकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? उसने पापा को देखा और उसने पापा से पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने उन्हें जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। अब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तब उन फौजी ने पूछा कि तुम कुत्ता बनना
क्यों चाहते हो? तो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो पापा ने कहा कि मैं बहुत दिनों से इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफ़सर ने कहा बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो अफ़सर ने पापा को ये कहा कि तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तुम जो कह रहे हो बात तो सही है, पर तुम ये जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने कहा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप ही बता दीजिए। अफ़सर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफ़सर ने पापा से कहा कि इसके बारे में तुम खुद ही सोचो। अफ़सर वहाँ से चला गया। वह न तो हँसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफ़सर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़-रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफ़सर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अफ़सर ने पापा को कुछ भी समझाया नहीं, कुछ कहा भी नहीं और वहाँ से चले गए। और पापा को समझ में आ गया कि मैं रोज़-रोज़ जो मेरा इरादा बदलता हूँ, वो इरादा नहीं बदलूँ और मुझे अगली बार अगर कोई सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या बनना है, तो मुझे अफ़सर की बात को याद रखकर बताना है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हँसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं। सही बात तो यही है कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, बाद में कुछ और। पापा ने जब से ये जवाब देना चालू किया कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या मैं इंसान बनना चाहता हूँ, तब से पापा पर कोई भी नहीं हँसता था और पापा आज भी वही जवाब देते हैं। और वास्तविक में जीवन में अच्छा इंसान बनना ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, आप भी हमेशा अपनी जो बातें हैं इन्हें इधर-उधर की ना समझें और अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखें कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वास्तविक में मानव को एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। भले वह कितना भी बड़ा अफ़सर बन जाए, पर अगर वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF कर दिए जाएंगे।